सभी इतनी एक्साइटमेंट के साथ, इतनी एनर्जी के साथ पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं और इसी तरह से एक्साइटेड है। मैं आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं। वो स्पेशल, मैं इस साइड के सभी लीडर से स्पेशल क्लैपिंग चाहूंगा किस बात के लिए कि इतनी संख्या में हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इतने अच्छे तरीके से होस्ट करने के लिए, इस प्रोग्राम में जान डालने के लिए और मेरे दिल के बहुत ही करीब मेरे दोनों ही प्यारे लीडर सैफ खान जी और RK सैनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू। मैं अगले 10-15 मिनट आप लोगों से बात करने वाला हूं और ये सही बात है कि आपके जीवन में परिवर्तन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना और किसी के बताए हुए डिसीजन से, किसी की बताई हुई बात पे डिसीजन लेने से आपका जीवन बदल सकता है। और ये लोग जो पेंट कोट में यहाँ बैठे हैं, जो कोई रूबी बन के आया, कोई एमरोल्ड बन के आया, कोई डायमंड बन के आया है, ये भी एक दिन ऐसे किसी न किसी मीटिंग में बैठे थे, इन्होंने बात को सुना था, उस पर अमल किया था, उसका नतीजा कि ये अचीवर है। एक दिन आप भी अचीवर बन सकते हैं, इसलिए 15 मिनट ध्यान से इन बातों को सुनना। हमारे जितने भी अचीवर जिनका यहाँ सेलिब्रेशन हुआ, चाहे वो हमारे बिगनर स्टार है, हमारे लर्निंग स्टार है, हमारे सिल्वर स्टार है, हमारे गोल्ड स्टार, हमारे प्लेटिनम स्टार, दोनों ही हमारे एमरोल्ड स्टार सैफ खान जी, हमारे रूबी स्टार RK मौर्या जी और ग्रेट पर्सनैलिटी अनिल मौर्या जी और हमारे डायमंड स्टार सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई और एक बार सभी के लिए कंबाइन क्लैपिंग हो जाए। डियर लीडर्स, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये रायबरेली की पहली मीटिंग है और बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त मीटिंग आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की। आप बड़ी दूर दूर से, मुझे पता है कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 200 से आया, कोई 500 से आया और शशि गुप्ता जी तो बिहार से चल के हमारे बीच में आए हैं। ये जो आप लोगों ने एनर्जी दिखाई है, इसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सिस्टम क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? सबसे मजे की बात है कि जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आपको ये बात कोई और नहीं, इस कंपनी को बनाने वाला, इस प्रोडक्ट को बनाने वाला, इस प्लान को बनाने वाला ही आप लोगों के बीच में आके बता रहा है कि कैसा सिस्टम हमने बनाया है। और ये मौका होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। मैं अगर शॉपनेट की सोच की बात करूं, शॉपनेट की विजन की बात करूं, जब मैंने इस कंपनी का निर्माण किया, हर आदमी चाहता है पैसा कमाना, आप भी चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के पीछे इंटेंशन होती है कि आप लोगों का भला करके पैसा कमाना चाहते हैं या लोगों का बुरा करके पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा वो इंसान भी कमाता है जो अफीम बेचता है, जो स्मैक बेचता है, जो गांजा बेचता है, जो चर्च बेचता है, जो गुटखा बेचता है। पैसा वो इंसान भी कमाता है जो शराब बेचता है। पैसा वो इंसान भी कमाता है जो दूसरे लोगों के लिए गलत करता है। लेकिन हमारी इंटेंशन क्या थी? पैसा हम भी कमाएंगे, पैसे मेरा लीडर भी कमाएगा, पैसे वो लोग भी कमाएंगे जो शॉपनेट में जुड़ेंगे, लेकिन हम पैसा कमाएंगे अपनी माता बहनों को बीमारियों से बचा के, हमारे समाज को नशा मुक्त करके, हमारी खेती को जहर मुक्त करके। अरे ऐसा काम करने में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या मैं क्या मानता हूं, हमारा समाज चलता है दिखावे पे। हमारा समाज चलता है जो स्टार, जो सुपरस्टार बोल देते हैं। हमारा समाज चलता है जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। अरे टीवी वाला देख क्या रहा है? क्या कभी कोई फिल्म देखने से आपके घर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आए? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या कोई क्रिकेट का मैच देखने से आपके घर में पैसे आए? लेकिन हमारे लिए स्टार कौन है? वही सलमान खान, शाहरुख खान। लेकिन उन लोगों को आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। अरे वो काहे का सलमान खान, काहे का शाहरुख खान जो आपके बच्चों को गुटखा खिलाना सिखाता है। अरे क्रिकेटर अच्छी बात है, देश के लिए खेलते हैं, लेकिन वही क्रिकेटर आपके बच्चों
बच्चों को सट्टा खिलाना, गेम खिलाना सिखा रहे हैं, वो गलत बात है। लेकिन मुझे प्राउड है मेरे लीडर पे, जब वो फील्ड में जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के नाम पे आप घटिया प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी जगह क्वालिटी के आयुर्वेदिक हर्बल हमारे प्राचीन संस्कृति आयुर्वेद के प्रोडक्ट आपने यूज करते हैं। मेरे लीडर फील्ड में जाके बताते हैं ये असली स्टार है। लेकिन लोग क्वेश्चन सलमान खान से नहीं करते, अमिताभ बच्चन से नहीं करते, गुटके की ऐड करता है। लोग क्वेश्चन करते हैं आर.के. सैनी जी से कि लोगों को सामान बेचता है। लोग क्वेश्चन करते हैं आंचल मैम से, सीता मैम से, राम मगन से कि ये क्या लोगों को जोड़ने का काम करता है, सामान बेचने का काम करता है। अरे आपको फक्र होना चाहिए सबसे पहले, लोगों की बातों पे मत आइए। मैं पूरे इंडिया में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। 8 साल पहले जब इस कंपनी का निर्माण किया था, उस समय आर.के. सर मुझे लगभग 10 लाख रुपए महीने की इनकम दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ऐसा नहीं है कि मैं कोई करोड़पति परिवार से था। आज कंपनी का मालिक बनके करोड़ों का ये साम्राज्य खड़ा करके आप लोगों के बीच में आ गया हूं। मुझे इस इंडस्ट्री से इसलिए प्यार है, मैं इस इंडस्ट्री से इसलिए प्यार करता हूं, इस एनर्जी से, इस कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में इसलिए जाता हूं क्योंकि ये गरीब किसान परिवार का बच्चा एक दिन ऐसे किसी मीटिंग में बैठा था, ये बाइक पे चलता था, इस इंडस्ट्री ने मेरा जीवन बदल दिया, जिसके बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूं। और आज से 7-8 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 10 लाख रुपए महीने का पे आउट आता था। गवर्नमेंट जॉब में था, लाखों रुपए की सैलरी आती थी, और BMW गाड़ियां चलती थी, करोड़ों के मकान में रहता था, लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सेट थी। लेकिन मुझे आज से 8 साल पहले किसी ने जो डेमो आपने इस पैड का देखा, जो आपने इस पैड का डेमो देखा, मुझे किसी ने डेमो दिखाया था। देखिए कैसे एक सीन आपके जीवन को बदल देता है। मैं भी इग्नोर कर सकता था वो डेमो देख के कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो मेरी वाइफ के लिए विदेश से भी प्रोडक्ट मंगवा सकता था, 10 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। लेकिन मैंने देखा अगर मैं नहीं करूंगा तो ये कंपनी ऐसे ही कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। आज से 8 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रोडक्ट के खिलाफ अपनी कंपनी बनाऊंगा। 10 लाख रुपए महीने के पे आउट को छोड़ा, सरकारी जॉब को छोड़ा और रिसर्च करके दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी अपने गांव देहात की माँ बेटियों के लिए सौंपने के रियल फ्रीडम में लेके आए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपकी काम करने के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन है कि लोगों के लिए अच्छा करना है, पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, पैसे अपने आप आएंगे। ये लीडर पैसे कमाएंगे, कोई आज 2 लाख रुपए महीने में है, कोई 3 लाख रुपए महीने में है। मैं दावे के साथ बोलता हूं अगले 3 से 5 साल में इसी रो में मैं 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने वाले लोग दिखाऊंगा और आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन काम क्या करेगी? इंटेंशन। अगर मैं जो बोलता हूं वही फील्ड में काम करता हूं, अगर मेरी जुबान और मेरे कर्म दोनों सेम है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 50-100 लोगों की मीटिंग में जाना है, एसी हॉल में बात करनी है, ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, गाड़ी से जाना है, टैक्सी में जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने लोगों के बीच में जाके बात करनी है और इस सिस्टम के बारे में बताना है, उनका जीवन बदलने के लिए जान लगा देनी है। अगर ऐसा आप करेंगे, अगर ऐसा आप अपनी टीम के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, आपका भी जीतना निश्चित है। आज मैं यहां हूं, कल मैं दिल्ली होऊंगा, परसों मैं सिलीगुड़ी होऊंगा, उसके बाद मैं भूटान बॉर्डर पे होऊंगा, उससे अगले दिन मैं कोलकाता हूं, उससे अगले दिन मैं हैदराबाद हूं। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि सोपनेट को इंडिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी कंपनी बनाना है और लाखों लोगों के जीवन को बदलना है और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट को अपनी माता बहनों तक पहुंचाना है। इस सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो जीत जाएंगे। और मुझे अपने लीडर्स पर 100% फेथ है, 100% विश्वास है। और ये भी आपके ऊपर विश्वास करके आप लोगों के साथ टाइम लगाते हैं, आप लोगों पे मेहनत करते हैं। ये कोई रातों रात अमीर होने का फॉर्मूला नहीं है।
मुझे 10 लाख रुपए महीना कोई एक दिन में, एक साल में नहीं आया। मैंने भी 5-6 साल लगाए थे, दिन रात एक काम किया था, मेहनत किया था, सच्चाई से, ईमानदारी से। मैं भी लोगों के बीच बाइक पे गया था, मैं भी बसों में गया था, मैं भी ट्रेन में गया था। हर काम करना पड़ता है और श्रद्धा भाव के साथ, समर्पण के साथ, सिस्टम के साथ खड़ा होना पड़ता है, तब जाके कामयाबी आती है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अपलाइन आप तो इतनी सपोर्ट करते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं? सुरेश जी, एक लड़का नदी में डूब रहा था और जैसे ही वो नदी में डूब रहा था, वो बचाओ बचाओ के लिए चिल्ला रहा था। वहां से एक सज्जन पुरुष, संत पुरुष जा रहे थे। जैसे उन्होंने देखा एक लड़का नदी में डूब रहा है, वो उसकी बाजू पकड़ते हैं, नदी में कूद कर उसको खींच के बाहर निकाल लाते हैं और उस लड़के का जीवन बच जाता है। वो लड़का बोलता है कि हे संत महात्मा जी, आपने मेरा जीवन बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और जो संत महात्मा लाइन बोलता है वो अपने साथ लेके जाना। वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे एक बात चाहिए कि आने वाले समय में ये प्रूव करके दिखा देना कि तू बचाने लायक था, तू बचाने लायक था। इसी तरह से जो लीडर आप पे फेथ करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, दिन रात आपके लिए अपना घर छोड़ के फील्ड में काम करते हैं, उनको सिद्ध करके दिखा देना कि आप उसके काबिल थे, कि आपका नेटवर्क, आपका लीडर, आपकी मैनेजमेंट आपके लिए दिन रात काम करे। ये उम्मीद मैं आपसे करूंगा। अरे करना क्या है? कोई कसी चलानी है क्या? कोई वजन उठाना है क्या? क्या हरियाणा में जाके धान रोपनी है क्या? अरे करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर करना है कि मार्केट में आप क्या यूज करते हैं और हमारे पास उसका क्या ऑप्शन है। अरे यही तो अवेयर करना है। लेकिन रिजल्ट एक दिन में नहीं आते और बड़ा नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। उसके लिए प्रयास करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए टिकना पड़ता है, उसके लिए सिस्टम को सीखना पड़ता है, सिस्टम को सीख के अप्लाई करना पड़ता है और आगे लोगों को सिखाना पड़ता है। और ये 3 से 5 साल का प्रोसेस होता है और जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है फिर वो इस तरह की अचीवमेंट लेता है। अरे 1.5 साल के अंदर ये हमारे प्लान की ताकत है, ये हमारे सिस्टम की ताकत है। ये नई कंपनी आज से 1.5 साल पहले आप लोगों के बीच में आई, कोई नहीं जानता था यहाँ सोपनेट को, और 1.5 साल की मेहनत का नतीजा ये देखिए। आज इस टीम में 30 लाख रुपए भी किसी को आ चुके हैं, 17 लाख भी आ चुके हैं, 10 लाख भी आ चुके हैं, 7 लाख भी आ चुके हैं। इंडिया के हर कोने की ये सैर कर चुके हैं और सबसे खुशी की बात 10-12 लोग इसी साल दुबई की यात्रा कर चुके हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, हो सकती है। अरे देश विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, दुबई जाने का मौका मिल रहा है। अभी हमारे ये दोनों रूबी स्टार डायमंड हो जाएंगे, सुरेश जी हो चुके हैं, सिंगापुर लेके जाएंगे सर आप लोगों का। आपका सिंगापुर का टूर फाइनल है। अरे ऐसा मौका ये इंडस्ट्री आपको देती है, आपको देश विदेश घूमने के लिए, आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट खिलाने के लिए, उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। ये प्रवीण बड़ा प्यारा लीडर है, हमारे बीच में बैठा है। प्रवीण जी एक बार आएंगे। 1.5 साल पहले ये हमारे बीच में आया, अच्छा काम करना चाहता था, आज प्लैटिनम स्टार है, ग्राउंड पे मेहनत करता है। अगर प्रवीण जी के मोबाइल में है, आप इनकी फोटो देखेंगे, आप इनके हाथ दिखाना सर, ये बिल्कुल व्हाइट थे, ये माथा बिल्कुल व्हाइट था, दिखाना सर एक बार। अगर आप इनकी फोटो देखेंगे, अरे ये प्लैटिनम स्टार बन गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनकी टीम में बहुत सारे अचीवर पैदा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये फर्क, सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये फर्क। मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है वो लेडी जो 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। आज सैकड़ों ऐसी लेडीज है जिनके घर में बच्चा खेल रहा है, मुझे हौसला देता है। थैंक यू प्रवीण जी, जोरदार क्लैपिंग। मुझे हौसला देता है उन माता बहनों का प्यार जिनका बच्चा नशा करता था, अफीम, स्मैक, चरस, गांजा लेता था, आज नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता।
मैं चाहता हूं किसी कंपनी से मत जुड़िए, किसी प्लान से मत जुड़िए जो इंडिया को बदलने वाला है, जो समाज में क्रांति लेके आने वाला है, जो आपको जीवन को बदलने वाला है। ऐसी क्रांति से, ऐसे मिशन से जुड़िए। मैं आप सभी का ऐसे मिशन में वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन एक लास्ट बात कहूंगा, उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है विश्वास, उसके लिए रखनी है आस्था, उसके लिए करनी है मेहनत। कुछ मायने नहीं रखता आप कहां से आए, कुछ भी मायने नहीं रखता कितने पढ़े लिखे हैं। मायने क्या रखता है, एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं बात बता के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार एक लड़का ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पूरे देश के अंदर वो अपना नाम, रियल स्टोरी बता रहा हूं, ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना चाहता था। उसके लिए तो लोगों से दोनों हाथों से जूझना पड़ता है, दांव पेच लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके दाहिना हाथ ही नहीं था। लेकिन उसने सपना ले लिया, उसने ड्रीम ले लिया कि मुझे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना है। वो एक कोच के पास गया, एक गुरु के पास गया, गुरु को बोला कि जाके मुझे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना है। लेकिन गुरु ने जैसे ही उसके तरफ देखा और देखा इसका हाथ नहीं है, उसको लगा इसको पता नहीं है कि इसमें क्या करना होता है। लेकिन उसका मन रखने के लिए उस लड़के को वहां रख लिया। लड़के को वो मैच दिखाता, लड़का मैच देखता जाता, लेकिन गुरु उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा था। एक दिन लड़के ने बोला, गुरु जी आप मेरी कोई भी परीक्षा ले लीजिए, मेरे अंदर किसी भी तरह झांक के देख लीजिए, मेरा एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है कि मुझे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे क्या कमी है, बस मेरा तो एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनना है। उसके समर्पण को देख के, उसकी आस्था को देख के, उसके श्रद्धा को देख के, उसके ड्रीम को देख के उस गुरु ने डिसाइड किया कि मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। वो नए लड़कों से भी हार जाता था। धीरे धीरे कुछ महीने हुए, कुछ साल हुए, वो लड़का सीखता गया और ऐसे करते वो लड़का अगले कुछ सालों में ब्लैक बेल्ट चैंपियन बन गया। लेकिन मजे की बात क्या है, जब वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन बना, सबने उसको बधाई दी, सारी मीडिया वहां आ गई और उससे पूछा गया कि बिना